फाहिशा औरत है। मुझे है मेरी बात पर इधर देखिएगा जरा, एक बहुत गुनाह करने वाली बीवी है, वो गुजर रही है, कुत्ते का छोटा सा बच्चा प्यासा है। मदीने वाले महबूब अलैहिस्सलाम, मैं कहता हूँ उसकी इतनी खुशकिस्मती थोड़ी है कि मेरे नबी ने उसका जिक्र कर दिया है, इससे भी बड़ी कोई खुशकिस्मती होगी। महबूब पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो औरत गुजर रही थी तो कुएं के किनारे सख्त गर्मी के मौसम में कुत्ते का बच्चा प्यासा। लोग यहाँ बिला वजह उलझ जाते हैं, कहते हैं सारी जिंदगी इंसान गुनाह करे और कुत्ते के बच्चे को पानी पिलाए तो बख्शा जाए। ओ भाई, मतलब ये नहीं कि वो कुत्ते का बच्चा था, मतलब ये था कि उसके दिल में अल्लाह ने, उसके सीने में अल्लाह ने रहमत वाला दिल पैदा फरमाया था। और इंसान की निवला की जंजुरु इला कुलूबिकुम, रब जब देखता है तो वो दिल देखता है, तो उसके सीने में जो दिल था वो रहमत वाला था, सख्त गिर नहीं। कुत्ते का बच्चा प्यासा कुएं के किनारे, गर्मी बड़ी सख्त, गुजरते जाते लोग, अपना बच्चा इसी के आगे, और जिसको दुकान पे रखा है उसको कहा पैसे नहीं लेने, पकड़ साइकिल, ला सौदा, जल्दी जा, धूप है तो फिर क्या हुआ, तूने मेरे को 8.5 पूरा नहीं देना, अपना बच्चा छुपा के रखा है। गुजर रही है, बच्चा देख लिया, कुत्ते का बच्चा प्यासा, लकड़ी के जूते उस खातून ने पहने थे, उसने अपने दुपट्टे को फाड़ के 2 हिस्सों में किया और फिर उसने वो अपना जूता लकड़ी का कुएं के अंदर लटकाया और पानी निकाल के यूं करके जब वो बच्चे के मुंह में उड़ेल रही थी तो अर्श का मालिक राजी हो रहा था, पैदा करने वाला रब राजी हो रहा था। और मेरे हबीब फरमाते हैं चंद कतरे उस बीबी ने उसके मुंह में पानी के क्या उड़ेले, खुदा की रहमत को जोश आया और मैं फरिश्तों इसके गुलाम वाली डिस्क सारी फाड़ दो, मैंने इसे जन्नत देने का फैसला फरमा लिया। अगर तू सख्त गिर हो जाए, लेकिन ना जिस कौम का रोजाना की कोई ना कोई खबर ज्यादती की लग जाए, क्या बेटियां बराबर नहीं होती, क्या बहनें बराबर नहीं होती, जहां रोज कोई ना कोई खबर कत्ल की लग जाए, कत्ल ही कर दिया, मार डाला किसी, जहां रोज करप्शन के केस सामने आए, गरीबों का माल खा के भी लोग बड़े तसल्ली से वक्त गुजारे, तो इसका मतलब यह है कि उस माशरे ने ये समझना ही छोड़ दिया है कि हमारी बका किस चीज, हमारा फायदा किस चीज में। नरमी पैदा करें भाई, अगर तबीयत में नरमी नहीं है, किसी पे तरस नहीं आता, इस कदर ज्यादा खुदगर्जी हो गई है कि अपने सिवा कोई शायद दिखाई नहीं देती। याद रखें, जो चाहता है मेरे बच्चे सुखी रहे वो गरीबों के बच्चों से प्यार करे, जो चाहता है मेरे घर के अंदर रोशनी रहे वो किसी गरीब के घर में रोशनी जलाने की कोशिश करे, जो चाहता है मेरे लिए लोग रहमत और करम के जज्बात रखें वो दूसरों के हाथ में नरमी इख्तियार करे। हमारे मिजाजों की सख्ती है, हमारी तबीयतों का कोरापन और हमारे मिजाज के अंदर जो सिवाय अपनी जात के हमने सोचना ही छोड़ दिया है, उसने माशरे को घुटन का शिकार कर दिया, उसने भाई का भी भाई से रिश्ता लालच का बना दिया। जमाना किसी से सलाम दे लेता है तो पहले सोचता है मेरा ये फायदा क्या कर सकता है, कहाँ करके ये मेरे काम आ सकता है। ये वो वाला माशरा नहीं जिसको मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाया। इसलिए पलट कर देखें हुजूर हमारी कहाँ तरबियत कर रहे हैं, उन चीजों पर गौर फरमाएं। नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को रोता देख के रो पड़ते थे, किसी को रोता देख। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ था, एक मैदान से हम गुजर रहे थे तो साथ ही एक बाग था, वहां बड़ा रश था, लोग बड़े इकट्ठे थे, बहुत सारे लोग जमा थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर पता करो क्या हुआ। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए और वापस जाके अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँट पागल हो गया, लोगों को काट रहा, लोग उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में रस्सा है, किसी के हाथ में नेज़ा है, नहीं आ रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो मैं चलता हूँ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पागल हो गया, वो काटता फिर रहा है, आप मेहरबानी करें, वो तकलीफ देगा। फरमाया अबू बकर मुझे जाने दो। नबी सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हुजूर जैसे ही खड़े हो गए ना, ऊँट हुजूर की तरफ भागा, नबी पाक की तरफ लपका वो, मैं भी डरने लगा, जितने लोग थे परेशान होने लगे, दौड़ा आया ऊँट, हम सब परेशान थे लेकिन महबूब के चेहरे पर बड़ा ही इत्मीनान था। फरमाते ऊँट दौड़ा आया और सीधा आके उसने हुजूर के कदमों पे सजदा किया और जनाब सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं उसने हुजूर के कान में कुछ कहा तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। किसके दुख पर? ओ भाई गौर तो करो, इस बात को समझो तो सही, तू तो जीते जागते हंसते खेलते इंसान के दुख पर परेशान नहीं होता, तू तो मुसलमान पड़ोसी साथ रहने वाला पलने वाला बसने वाला, इसकी जवानी लड़कपन बुढ़ापा तुमने आंखों में देखा, तुझे उसके दुख पर परेशानी नहीं होती। एक ऊँट कान में बोला, इस कैफियत को समझ तो सही यार, इस रंग को महसूस तो कर, करो मेहरबानी अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। के कान में कुछ कहा हुजूर वो पड़े, फिर महबूब ने फरमाया रस्सी लाओ। मालिक रस्सी लाया तो हुजूर ने उसके नाक में नकेल डाली, उसने खामोशी से डलवा दी। हुजूर ने उसके हाथ में दिया और फरमाया तू कहता पागल हो गया, वो शिकायत कर रहा है कि हुजूर गर्मी में तप जाता हूँ पर पानी का घूंट नहीं देता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरी ताकत से ज्यादा मुझ पर बोझ रखता है, महबूबा मैं तेरे सिवा किसको दुख बताऊं, काम ज्यादा देता है चारा कम डालता है। वो भाई मेरे महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो मिजाज अता फरमाया वो तो इस तरह का है कि जानवर को भी दुख हो तो महबूब पाक को तकलीफ होती है। सहाबा फरमाते हैं कि 2 आदमी घोड़े पे बैठे थे, और करना मेरी बात, 2 आदमी घोड़े पे बैठे, उधर से आ रहा है किधर से जा रहा है, रस्ते में मुलाकात होगी तो घोड़ों पे बैठे आपस में बातें कर रहे हैं, शुरू नहीं कर देते गुफ्तगू लोग। हमारे जमाने में तो बंदा थोड़ा तगड़ा हो, वो कार पे आ रहा हो, जैसे कि दूसरा चौधरी कार पे आ रहा है तो सारी सड़क भी ब्लॉक हो जाए तो कहते हैं कोई आग बुझानी जाके तो नहीं पता 2 चौधरी खड़ोते हैं, इंतजार करो
ٹھہر جاؤ, نہیں پتا کہ ہم سے صاحب کل تو کار نہیں خریدی اور تم کیا تو راستہ دے دو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ آنکھوں سے دیکھے, بڑے عجیب لوگ شیشہ کھول کے گاڑی کا کہیں گے ٹھہر جا, کو جلدی ہے بھائی, تو اشارہ یہاں پہ کھڑا ہے اور تجھے رستہ کھولنا تیری ذمہ داری کا حصہ ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ 4 فٹ میں آپ چڑھی ہے, تو کیسے کہتا ہے کہ رستہ. یہ جو خوبصورت مزاج قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ جہاں طبیعت چاہے, جہاں جس طرح اس کا دل چاہے وہ کرے, تو خیال کریں کس چکر میں قوم پڑ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مرضی تکلیف دیتے پھر. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری برکت سے ساری زمین مسجد بنا دی ہے, جہاں نماز پڑھو گے اللہ قبول فرما لے گا, لیکن فرمایا رستوں میں نماز نہ پڑھنا, لوگوں نے گزرنا ہے, رستوں میں شارع عام پر نماز کی نیت باندھنے کی اجازت نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائی غور فرمائے, 2 آدمی ایک ادھر سے گھوڑا لے کے آ رہا ہے, کدھر سے جا رہا ہے, دونوں جا رہے تھے آپس میں نا, دونوں نے بات چیت چھوڑی, سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو سرکار رکے, ان دونوں کو فرمایا نیچے اترو بھائی گھوڑوں سے, اتر آئے. 2 جملے محبوب نے خیر الکلام ما قل ودل, 2 جملوں میں بات محبوب نے مکمل کر دی. فرمایا جانوروں کو سواریاں بنایا کرو, کرسیاں نہ بنایا کرو, سواریاں بنایا کرو انہیں کرسیاں, جب بیٹھنا ہو تو نیچے اترو, کسی کرسی پہ بیٹھ کے بات کرو, یہ سواری کے لیے. ان کے اوپر بوجھ اس وقت بنو جب تم نے سفر کرنا ہے, تم بوجھ بن گئے. تو جو محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جذبات رکھیں کہ کسی آدمی نے جانور کو کھڑا کر کے صرف سواری کر لی, محبوب تو اسے منع فرمائے. اور یہاں ہم جیتے جاگتے لوگوں کا رستہ روکیں, ایمبولینس کو رستہ نہ دیں, ان گاڑیوں کو جو امدادی کارروائیوں کے لیے پہنچ رہی ہیں وہ کہیں کہ صاحب رستہ دینا پسند نہیں کر رہے. تو بھائی رحم اور کرم جن جذبات میں ہوتا ہے, جن سینوں میں ہوتا ہے, ان سینوں کو میرا رب محبوب رکھتا ہے.